फरमाया जब बंदा परदेश में हो, तन्हाई में, वो फौत होने के करीब आता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको मानूस करने के लिए अल्लाह ताला मलाइका भेज देता है, फरिश्ते भेज देता है। वो फरिश्ते आके उसे तसल्ली देते हैं और उसे आके कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है, तू अकेला नहीं है, हम भी तेरे साथ हैं। और जब वो बंदा फौत हो जाता है, हुजूर ने फरमाया फिर क़यामत तक अल्लाह ताला उन फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, उसकी कब्र पे खड़े होके उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। और इसी तरह जवान बच्चा था, जवान था जी हाँ, और ये जवानी का औलाद का दुख जो होता है ये बड़ा मुश्किल होता है। और कुरान मजीद में आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरी ज़ुबान में लुकनत है और तू कहता है कि मैं फ़िरौन के पास जाऊं, तो मैं अपनी बात फ़िरौन को कैसे समझाऊंगा, वो मेरी बात पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा। तो इस तरह करना, मेरा मुआविन जो है ना, किसी और अल्लाह के किसी और को तू नबी बना के भेज दे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अर्ज़ करते हैं तो पता है साथ उन्हें कुरान को पढ़ के देखो ना, सूरह तोहा को, उन्होंने एक और अर्ज़ कर दी। उन्होंने अर्ज़ की, या अल्लाह नबी तो तूने भेजना है, अगर मेरे भाई हारून को भेजेगा ना तो इससे मेरी पीठ मजबूत हो जाएगी। कुरान कहता है मौला अगर तो इसको मेरे भाई को अगर नबी बना के भेजेगा ना, हज़रत हारून को, हज़रत मूसा छोटे थे, हज़रत हारून बड़े थे। कुरान कहते हैं हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, या अल्लाह अगर इसको नबी बनाएगा ना मेरे भाई को, तो ये जब मेरे साथ जाएगा ना तो मेरी ज़हरी, ये मेरी पीठ जो है ना ये मजबूत हो जाएगी। ये औलाद जो होती है ये भी हुजूर ने फरमाया पुश्तपना होती है। पुश्तपना मतलब इससे बंदा जवान हो जाता है। और इसी तरह जो बहन भाई होते हैं ना, भाई ख़ास तौर पर, कुरान कह रहा है हज़रत मूसा ने कहा ये जो है ना बंदे को मजबूत कर देते हैं। और कहते हैं ना कि अगर खुदा न खास्ता किसी की जवान मर्ग हो जाए तो कहते हैं मेरी कमर टूट गई है। वो कमर नहीं टूटती, असल में वो रिश्ता होता है जो जिसका असर होता है। लेकिन याद रखो जाना सब ने है, माँ बाप ने भी जाना है, बहन भाइयों ने भी जाना है, बीवी बच्चों ने भी जाना है, सब ने जाना है। और रहना किसी ने भी नहीं, अल्लाह का नाम, अल्लाह की ज़ात ने रहना है। लेकिन एक बात तय है, मोमिन है ना, मोमिन मुसलमान, हम कलमा पढ़ने वाले हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अगर छोटी सी भी तकलीफ पहुंचे मोमिन को, यहाँ से आप जा रहे थे, आगे से जनाब ठोकर लगी, आपने कहा अल्लाहु अकबर, हुजूर ने फरमाया वो जो ठोकर लगती है अल्लाह उस पे भी मोमिन को अजर अता फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूता मुबारक, हुजूर के नालैन मुबारक तस्मे वाले थे, तस्मा टूट गया, हुजूर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा किराम ने अर्ज़ की हुजूर आप इस पे भी ये पढ़ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया मोमिन को जब भी तकलीफ पहुंचे और उस पे ये पढ़ दे, अल्लाह उस मोमिन को सदके का सवाब देता है। हुजूर ने फरमाया अगर बंदे का जूता भी टूट जाए चलते चलते, ये भी मोमिन को तकलीफ है और इसके जरिए से भी अल्लाह मोमिन के गुनाहों का कफारा इसको बना देता है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब किसी बंदे का जवान बेटा फौत होता है, जवान, हुजूर ने फरमाया फिर वो जवान बच्चा जब फौत होता है ना और उसकी मैयत घर में रखी होती है, अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह फरमाता है जाओ फरिश्तों देखो मैंने फलां बंदे का बेटा ले लिया है, तो जाके देखो कि वो क्या कह रहा था। ईमान से बताओ अल्लाह को पता नहीं है कि उसका बंदा क्या कह रहा था? पता है, सारा रब को पता है। हम पैदा बाद में हुए हैं, हमारे माँ बाप को पता नहीं था कि इसने पैदा होना है, लेकिन रब जानता था कि इसको मैंने पैदा करना है। ठीक है ना? जो हमारी औलादें हमें पता नहीं है, हम तो कहते हैं बस हो गए बच्चे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला देने पे कादिर है, वो दे सकता है भाई। जो औलाद हमारी पैदा होने वाली है, पोते परपोते दोतरे वगैरह वगैरह, हम तो नहीं जानते ना, लेकिन अल्लाह उनको भी जानता है कि इसकी पुश्त के अंदर मैंने कितनी इसकी औलादें रखी हुई है। तो जो रब हमारी पैदाइश से पहले हमें जानता है, उसे ये भी पता है कि दुनिया में जाके हमने क्या क्या करना है। लेकिन वो क्या है, वो बंदा मोमिन की शान बढ़ाता है, वो मोमिन की शान में इजाफा करता है। वो इजाफा कैसे करता है? हुजूर ने फरमाया फिर वो मैयत रखी होती है, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बीवी बच्चे औलाद बहन भाई सारे होते हैं, जवान होता है। हुजूर ने फरमाया फिर फरिश्ते आके देखते हैं, वो आके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, फिर उसके सिराने की तरफ आके खड़े हो जाते हैं। फिर उसका वालिद कहते हैं मौला ये तेरा माल था, तूने मुझे दिया तो मैंने सब्र कर लिया। उसकी माँ कहती है मौला ये तूने मुझे अमानत दी थी, जितनी देर तूने चाहा मैंने इसको अपने पास रखा, मौला मैं तुझे गवाह करती हूँ, मैं सब्र करती हूँ, शुक्र करती हूँ, शिकवा शिकायत नहीं करती। हुजूर ने फरमाया फिर वो सब्र कर रहे होते, रोते हैं,
یہ بھی یاد رکھنا آنسو بہانا یہ بالکل جائز ہے، واویلا کرنا یہ غلط ہے۔ اور واویلے سے مراد بھی کیا ہے؟ واویلے سے مراد یہ ہے کہ بندہ غلط کہے کہ میرا بچہ تو ایسا تھا ویسا تھا، اگر وہ اس میں وہ صفات نہیں تھی تو یہ گناہ ہے۔ لیکن رونا آنسو بہانا یہ حضور کی سنت ہے، اور یہ رونے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ انسان آنسو بہاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ سینہ جو ہوتا ہے نا، ورنہ وہ اگر بندہ اتنا جذب کر لے صبر کر لے تو سینے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ آنسو بہاتا ہے نا تو غم آنسو بن کے بہہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کو صبر عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ فرشتہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے فرشتے بتاؤ جب تو گیا تھا تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ عرض کرتا ہے مولا جب میں وہاں پر گیا نا تو جوان بیٹے کی لاش سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ شکوہ نہیں کر رہا تھا، شکایت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو صبر کر رہا تھا، صبر کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ نے دیا تھا، میں نے پال پوس کے جوان کیا، اس نے لے لیا تو اس کی مرضی، اس کا مال تھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اب تم گواہ ہو جاؤ، اگر وہ صبر کر رہا تھا نا، تم گواہی دے رہے ہو نا، تو اب تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس نوجوان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا رہا ہوں جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایسا حسین گھر ہوگا کہ دیکھنے والے سارے اس گھر کو دیکھ کے اس گھر کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو دوستو یہ ہے صبر، یہ ہے صبر کا اجر۔ جب بندہ مومن صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر صبر کے بدلے میں اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ہم جمع ہوئے نا، جتنی دیر میں سامان آتا ہے